शुरुआत कुछ यूं होती है कि मुंह अपने घर से ऐसे भागती है जैसे उसकी जान किसी ने छीन ली हो। उसे बस किसी भी तरह लोन का फुटबॉल मैच मिस नहीं करना। मैदान पर पहुंचते उसका चेहरा चमक उठता है। उसे लगता है लोन उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, पर कुछ सेकंड बाद ही उसकी उम्मीदें जमीन पर गिर जाती हैं। लोन तो किसी और लड़की को देखकर मुस्कुराया था। मुंह का दिल वहीं पल बिखर जाता है। उसे दुख के बीच उसकी नजर अपनी अंगूठी पर ठहरती है और वहीं से फ्लैशबैक खुलता है। दोनों की जबरन सगाई। लोन के परिवार को यकीन था कि मूस के लिए लकी चार्म है, पर लोन कभी खुश नहीं था। फ्लैशबैक बंद होता है और मुंह आज की दुनिया में लौटती है। वो खुद को संभालती है, हिम्मत जुटाती है और मैच के बीचों बीच लोन को मोटिवेट करने लगती है। और अचानक, वो एकदम अचानक, वो उसे वही प्रपोज भी कर देती है। इस गड़बड़ माहौल में लोन गोल मिस कर देता है और वहीं से उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो मुंह से साफ कह देता है कि उससे उसे कभी प्यार था ही नहीं, और अगर दुनिया में सिर्फ वही लड़की बच जाए तब भी वो उससे शादी नहीं करेगा। मुंह चुपचाप टूट जाती है और वहां से निकल जाती है। कुछ साल बाद सीन बदलता है। लोन और उसका यार रूट घूमते हुए एक क्लब के सामने रुकते हैं। स्टेज पर एक जबरदस्त डीजे बजा रही है और वो कोई और नहीं, मुंह है। अब वो एकदम बदली हुई, चमकदार, कॉन्फिडेंट लड़की है। लोन उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन फ्लर्ट करना शुरू करता है। मुंह से जोर से डांट कर भगा देती है। रूट उसे खींचकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह का पीए सिक्योरिटी को उन दोनों पर छोड़ देता है। दोनों जान बचाकर दौड़ लगाते हैं। लोन सुझाव देता है कि अलग अलग दिशाओं में भागना ही बचने का तरीका है, और दोनों अलग हो जाते हैं। भागते भागते अचानक एक किलर लोन को मारने के इरादे से सामने आ जाता है। वो किसी तरह जान बचा लेता है, लेकिन उसकी बाह में गोली लग जाती है और वो वहीं गिर पड़ता है। इसी समय मुंह वहां पहुंचती है, उसे खींचकर छुपाती है और हत्यारे को भ्रमित करने के लिए लोन को पकड़कर ऐसे सीन क्रिएट करती है जैसे दोनों किस कर रहे हों। किलर को लगता है कि उसने गलत देखा और वो वहां से हट जाता है। जब खतरा टलता है, मूस के जख्म को देखकर कहती है कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन लोन फिर वही पुराना शक। उसे लगता है मुंह ने ही किलर भेजा होगा। मूस की सोच से इतनी घायल हो जाती है कि उसे धक्का देकर चली जाती है। ठीक उसी पल रूट आकर लोन को अस्पताल ले जाता है। मुंह दूर से सब देख लेती है, लेकिन सामने नहीं आती। लोन इलाज के बावजूद होश में नहीं आता। उसका परिवार मुंह की पुरानी तस्वीर उसके पास रख देता है, ये मानकर कि वही उसकी किस्मत को ठीक करती थी, और तब से उसकी हालत खराब है जब से वो दूर गई। इधर मुंह का जीवन भी आसान नहीं है। उसकी छोटी बहन पैच एक गेमिंग कंपनी में नौकरी पकड़ लेती है, और वहां मालिक कोई और नहीं बल्कि रूट है। दोनों की पहली मुलाकात हल्की सी कॉमिक और रोमांटिक होती है। पैच गलती से दरवाजे में फंस जाती है और रूट उसे बचाता है, फिर उसे डांटना भी शुरू कर देता है। उधर अस्पताल में हालात बिगड़ जाते हैं। वही किलर लोन को फिर मारने आता है। इस बार लोन अचानक जाग जाता है और खुद को बचा लेता है। उसके माता पिता फिर मुंह की बात करते, पर लोन सबको बताता है कि वो दवाइयों से होश में आया है, न कि किसी तस्वीर की वजह से। अब लोन मुंह पर शक को पूरा सच मान लेता है और रूट को भेजकर मुंह के बारे में सब जानकारी निकलवाना शुरू कर देता है। मुंह लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और लोन उसे परेशान करने के लिए फेक कमेंट्स भेजना शुरू कर देता है। मुंह अपनी टीम को बताती है कि कोई लड़का उसे बहुत परेशान कर रहा है। लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये लोन ही है, जिसे वो गुस्से में उसे ब्लॉक कर देती है। लोन और रूट मुंह के डीजी वर्क स्टेशन तक पहुंचते हैं। लोन एक चाल चलता है, मुंह को ड्रिंक्स पीने का चैलेंज देता है और कहता है कि जीतने पर जितना चाहे उतना पैसा ले सकती है। मुंह पूरे ड्रिंक्स पी जाती है, पर नशा जरा भी नहीं चढ़ता। वो पैसे लेकर निकल जाती है। लोन उसका पीछा करता है, तभी मुंह को उसकी छाती पर लेजर डॉट दिखाई देता है। कोई फिर गोली चलाने वाला था। गोली चलती है और मुंह लोन को धक्का देकर बचा लेती है। अब लोन को कुछ समझ आने लगता है। शायद मुंह उसके पीछे नहीं बल्कि कोई और उसके पीछे पड़ा है। वो मुंह के हाथ का खून देखकर उसकी मदद करता है, लेकिन मुंह फिर भी चली जाती है। लोन के माता पिता मुंह से शादी की बात लेकर उसके घर जाते हैं। परिवार की हालत खराब है, पैसे की दिक्कतें हैं, माँ की तबीयत गिरती रहती है। मुंह मजबूर होकर मान जाती है ताकि घर बच सके। लोन उसे ठुकराने की कोशिश करता है, पर उसके माता पिता कहते हैं कि यही शादी उनके बिजनेस के लिए भी सही है। मुंह शादी के लिए तैयार हो जाती है। लोन को ये सब इतना गलत लगता है कि वो रूट को कहता है, मेरे साथ रिलेशनशिप का नाटक कर, मुझे इस शादी से निकलना है।
रूट जो सब समझ रहा होता है उसकी एक्टिंग में साथ दे देता है। मुंह सब सुन लेती है और कहती है, ठीक है, शादी के बाद अगर तुम दोनों कुछ भी करना चाहो मैं तलाक लेकर चली जाऊंगी। पर शादी वहीं फाइनल हो जाती है। कंपनी में मुंह को काम भी दे दिया जाता है क्योंकि लोन के परिवार को लगता है कि वो लकी है। लोन बार बार उसका मजाक उड़ाता है, उसे गलत समझता है, पर धीरे धीरे दोनों की फाइट्स के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बनने लगती है। कभी शादी का गाउन ट्राई करते समय लोन उसकी खूबसूरती देखकर हकला जाता है, कभी उसकी मदद लेते समय दोनों की सांसें करीब आ जाती हैं। पर हर बार उसी पल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और पुरानी नफरत वापस लौट आती है। उधर पैच और रूट के बीच भी रोमांटिक स्पार्क्स उभरने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को बचाते हैं, जैसे किसी सॉफ्ट रोमांस की शुरुआत हो। लेकिन जिंदगी दोनों कपल्स को चैन नहीं लेने देती। एक दिन रेस्टोरेंट में मुंह किसी लड़के के साथ आ जाती है और लोन की जलन साफ दिखाई देती है। नूके लोन का पहला पेयर बार बार उनके बीच झगड़े डालने की कोशिश करती है। मुंह जानबूझकर बेहोशी का नाटक करती है ताकि नूके की चाल चली ना जाए। लोन उसे उठाकर बाहर ले जाता है और जब मुंह हंसने लगती है तो वो और गुस्सा हो जाता है। फिर मुंह रूट के घर रहने आ जाती है क्योंकि लोन अब वही रहता है। लोन उसे निकालने की कोशिश करता है, उसका सामान बाहर फेंकता है, लेकिन मुंह उसकी गर्दन पर काट मारकर बोलती है कि मैं इतनी आसानी से भागने वाली नहीं हूँ। दोनों एक ही कमरे में रहने लगते हैं और रोज बिस्तर के लिए लड़ाई, जरा जरा से जलन, झगड़े और तानों में ही उनका रिश्ता आगे बढ़ता जाता है। नूके बार बार लोन को बहकाने की कोशिश करती है, मुंह को चिढ़ाने के लिए तस्वीरें भेजती है, पर मुंह भी हर बार जवाब में उसके प्लान तोड़ देती है। इसी दौरान एक बड़ी लड़ाई के बाद लोन मुंह को पूल में धक्का दे देता है। जब उसे एहसास होता है कि मुंह डूब सकती है, वो तुरंत कूदकर उसे बचाता है, पर बाहर आने पर फिर वही नफरत वाली बातें बोल देता है। रूट वहां आकर मुंह को बाहर निकालता है, उसे तौलिया देता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक सपोर्ट बनता है। मुंह जो अंदर से टूटी हुई है, नूर सी उम्मीद उसी दोस्ती से पाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस अभी आधा तूफान था। असली रहस्य ये है कि किलर कौन है और किस वजह से लोन की जान बार बार खतरे में पड़ रही है। मुंह कुछ भी हो जाए, उसकी जान बचाने का अपना पुराना वादा निभाती रहती है। लोन अपनी जिद में खुद को धोखा देता रहता है और उनके आसपास हर इंसान अपनी अपनी चालें चल रहा है। जिस दिन वो लोग घर लौटे थे, मुंह ने जैसे पूरा रास्ता सिर्फ रूट की तारीफ में ही गुजार दिया। उसकी बातें इतनी प्यारी और एक्साइटेड थी कि लोन के अंदर कुछ जलता सा महसूस होने लगा। वो चुप तो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये लड़की आखिर रूट के बारे में इतना क्यों सोचती है, और अगर वो उसे इतना पसंद करती है तो फिर वो खुद मुंह के पीछे क्यों घूम रहा है। जब वो कमरे में पहुंचे तो लॉन ने साफ साफ पूछ भी लिया कि अगर उसे रूट इतना अच्छा लगता है तो फिर उसके साथ क्यों रहती है। मुंह ने बात मोड़ने की कोशिश की, लेकिन माहौल पहले ही अजीब हो चुका था। उसी बीच जब मुंह कमरे से बाहर निकल रही थी तो लॉन ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे और इसी अजीब टेंशन में दोनों का बैलेंस बिगड़ा और वे अनजाने में एक दूसरे से टकराए और अचानक होंठ एक दूसरे को छू गए। दोनों घबरा गए और मुंह गुस्से में वहां से सीधे रूट के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद लॉन एक शर्ट लेकर आया जिसे उसने मुंह को पहनने के लिए दिया, लेकिन मुंह ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, बस उसे एक साइड में फेंक दिया। लेकिन जब रूट ने वही शर्ट उठाई और प्यार से उसे पहनने को कहा तो मुंह ने बिना एक सेकंड सोचे पहन लिया। बस यही वो पल था जब लॉन का खून खौल उठा। उसके मन में ये सवाल गूंज रहा था कि आखिर उसकी बात का कोई असर क्यों नहीं होता और रूट का हर शब्द मुंह के सर चढ़कर क्यों बोलता है। लॉन गुस्से में रूट के कमरे में पहुंचा, लेकिन वहां वो दोनों एक गेम खेलते हुए मजे कर रहे थे। ये देखकर उसका पारा और चढ़ गया। कुछ देर बाद वो फिर लौट कर आया और जानबूझकर दोनों के बीच आकर बैठ गया। गुस्सा छिपाने की उसकी कोशिश इतनी अजीब थी कि रूट और मुंह भी हैरान रह गए। फिर वो खुद खेल में शामिल हुआ और मुंह ने उसे हर राउंड में बुरी तरह हरा दिया। बेचारे लॉन की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी बच्चे को हर कदम पर डांट पड़ रही हो। लेकिन मुंह ने आज जितनी शराब पी रखी थी उतना शायद किसी ने उसे पहले कभी ना देखा हो। अचानक वो उठकर नाचने लगी, हंसने लगी और आखिरकार सब थककर उसी कमरे में सो गए। अगली सुबह जब लॉन और रूट की आंख खुली तो दोनों एक ही कंबल के अंदर थे, बिना कपड़ों के। दोनों की चीख लगभग साथ ही निकली। उन्हें लगा जैसे कुछ घिनौना और कम्प्लीटली गलत हो गया हो। तभी बगल में मुंह खड़ी हंसती हुई कहती है कि रात में उसकी आंख खुली थी और वे दोनों कपल की तरह चिपके हुए थे, इसलिए उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए यह हरकत की थी। इसके बाद सब ऑफिस गए। वहां से कंपनी ने मुंह और लॉन को फैक्ट्री विजिट पर भेज दिया। पूरे रास्ते मुंह बेचैन रही जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली हो, और उसकी फीलिंग सही निकली।
अचानक ऊपर से एक भारी बॉक्स सीधे लॉन पर गिरने वाला था, लेकिन मुंह ने झटके से उसे धक्का देकर बचा लिया। खुद घायल हो गई। लॉन ने बिना एक सेकंड सोचे उसे अस्पताल पहुंचा दिया और जैसे ही ये बात घर पहुंची, लॉन के माता पिता ने दोनों को एक तरह से जबरदस्ती कोरिया हनीमून भेज दिया। शायद उन्हें लगा कि इससे दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। कोरिया पहुंचते ही दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वे सचमुच एक रोमांटिक कपल हों। तस्वीरें खींची, हंसी मजाक हुआ और जब वे फोटो भेजते, फोन के दूसरी तरफ बैठे लॉन के माता पिता खुशी से खिल उठते। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि लॉन की पूरी प्लानिंग के तहत रूट भी कोरिया में आ पहुंचा। उसके साथ उसका पीए और पैच भी थे। रूट को गुस्सा इस बात पर आया कि उसके पीए ने होटल में ठीक से रूम बुकिंग नहीं की और अब सबको एक ही कमरे में ठहरना होगा। रात में हालत तो और खराब हो गई। पैच नींद में ही गलती से रूट के होंठों पर किस कर बैठी। वो शर्म से पानी पानी हो गया। उधर नोके ने लॉन को फोन करना शुरू किया और ये लड़की जैसे उसके पीछे पड़ी हुई थी। मुंह ने कॉल उठाई और वहां से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। रात में बिस्तर पर भी तनाव बना रहा। मुंह खुद को समेटकर एक तरफ सो गई और लॉन करवटें बदलता रह गया। सुबह रूट वर्कआउट कर रहा था जब पैच उसे देखने आ गई। उसे देखते ही उसका दिल धक धक करने लगा और वो एकदम टेढ़ा मेढ़ा बिहेव करने लगी। फिर सब मिलकर लॉन के होटल आए। यहाँ एक बार फिर रूट और लॉन ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे दोनों में कोई सीक्रेट रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग हो। रूट बार बार कहता कि उन्हें अपनी प्लानिंग के मुताबिक जल्दी यहाँ आना चाहिए था। तभी मुंह को अस्पताल से फोन आया। उसके पिता की हालत बेहद खराब थी। सब तुरंत थाईलैंड लौटे, लेकिन देर हो चुकी थी। अस्पताल में बताया गया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुंह टूट कर रो पड़ी। कुछ दिन तक घर सन्नाटे में रहा। लॉन मुंह को मिस करता रहा पर उससे मिल नहीं पाया। माँ ने समझाया कि ऐसे वक्त में मुंह को उसकी जरूरत है। लॉन दौड़ता हुआ मुंह के घर पहुंचा। काम वाली से पूछकर अंदर गया और वहां मुंह को टूटी हुई हालत में देखकर वो उसके बिल्कुल पास बैठ गया। उसके हाथ पकड़कर उसे खाने तक खिलाया, जैसे किसी अपने को दिलासा देता है। रात में पैच पहुंच गई और बोली कि आज वो मुंह के साथ सोएगी। लॉन नीचे सो गया और सुबह से अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़े। सबके चेहरे भारी थे। इधर मुंह का पीए मुंह के कान में कंपनी की साजिशों के बारे में फुसफुसाने लगा। लॉन की बहन लेक और उसका पति किस तरह मिलकर चाले चल रहे हैं। दूसरी तरफ लॉन रूट के घर जाकर उसके पिता को बताता है कि कंपनी में कोई बड़ा घोटाला हो रहा है। दोनों रात भर बैठकर फाइलिंग खंगालते रहे। अगले दिन मुंह, पैच और पीए रूट के घर लंच कर आए। लॉन नीचे नहीं आया तो मुंह उसे बुलाने गई। वो जब कमरे में पहुंची तो देखा कि लॉन फाइलों में डूबा हुआ है और मुंह के बोलते ही चिढ़ गया। मुंह की नाराजगी भड़क उठी। इसी बीच रूट के पीए ने खबर दी कि लॉन के पिता कंपनी को पूरी तरह लॉन के नाम करने वाले हैं। घर में बवाल मच गया। इसी बीच रूट ने साफ कहा कि वो मुंह से प्यार करता और ये कि वे दोनों समलैंगिक होने का नाटक कर रहे हैं। वे असली कपल नहीं है। ये सुनते ही लॉन का दिमाग घूम गया। गुस्से में वो नोके को प्रपोज करने निकल पड़ा। मुंह उसका पीछा करती रही। इधर पैच रूट को समझा रही थी कि वो मुंह और लॉन के बीच ना आए, क्योंकि वे चाहे ना माने लेकिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। बातों बातों में उसने रूट को पूल में धक्का भी दे दिया। इधर लेक का पति नोके के घर पहुंचा और दोनों को एक दूसरे को किस करते हुए देखा गया। ये देख जब लॉन वहां पहुंचा तो उसने नोके की कार देख ली। फोन किया पर नोके ने झूठ बोल दिया कि वो बाहर है। लॉन को लगा शायद कोई गलतफहमी हो। अचानक लेक के पीए का फोन आया। लेक नशे में है। लॉन उसे लेने भागा। लेक फूट फूट कर रोई और बोली कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, सब लॉन की वजह से। लॉन परेशान होकर वहां से जाने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मुंह और रूट उसे ढूंढते हुए पहुंचे और उसे घर ले आए। मुंह उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन बेहोशी में वो बार बार नोके का नाम ले रहा था। ये सुनकर मुंह का दिल टूट गया। वो दर्द में वहां से हट गई। रूट आया और अपने प्यार का इजहार किया, पर वो उसे सिर्फ दोस्त समझती थी। उसी वक्त दरवाजे पर खड़ा लॉन दोनों को देखकर जलन से भर गया। रात में मुंह लॉन के कमरे में दवाई देने आई, लेकिन लॉन ने अहंकार में कहा कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो उठकर चलने लगा, वो गिरने ही वाला था कि नोके ने उसे पकड़ लिया। रूट ने वहीं उसे लॉन की देखभाल के लिए बुलाया था, लेकिन ये देखकर मुंह का दिल फिर से तड़प गया। वो तुरंत लॉन के पिता के पास गई और कहा कि लॉन की जान पर खतरा है। लौटते वक्त डायन ने उसे एक वीडियो दिखाया जिससे शक लेक के पीए पर गया। मुंह भागी और उसे पकड़ लिया। पता चला हत्यारा लेफ्ट हैंडेड है और पीए भी वैसा ही है। उधर नोके फिर से लॉन संग चिपकने लगी। तभी मुंह पीए को लेकर वहां आई। नोके गुस्से में चली गई। कुछ देर बाद जब मुंह पूल में तैर रही थी, लॉन नाराज होकर आया कि उसने शादी की तस्वीरें क्यों पोस्ट की। मुंह ने कहा उसे कुछ नहीं पता। रूट ने मुंह का पक्ष लिया और गुस्से में लॉन को पूल में धक्का दे दिया। परिवार ने तस्वीरें देखकर खुशियां मनाई, लेकिन अचानक लॉन आया और बोला कि वो कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा। उसका पिता गुस्से में आग बबूला हो गया। नोके और डॉन दोनों लॉन के खिलाफ प्लॉट कर रहे थे।
अगले दिन रूट ने पता लगाया कि तस्वीरें पैच ने लीक की थी। गुस्से में उसने पैच से सच कबूल करवाया। उसने ये भी कहा कि सारी चालें लेक की तरफ इशारा कर रही हैं। शायद वही लॉन को मरवाना चाहती है। लोन टूट गया और शराब में डूब गया। मुंह उसके पास आई और उससे दिलासा दिया। फिर एक दिन मुंह और रूट लॉन को ढूंढ रहे थे कि अचानक कोई बाइकर लॉन पर गोली चलाने आया। मुंह ने लॉन को धक्का देकर बचा लिया। बाइकर फोन पर बात करता गायब हो गया। होटल में नोके ने मुंह के सामने ही लॉन को जबरन किस कर लिया। मुंह चुपचाप टूटी हुई वापस चली गई और तलाक के बारे में सोचने लगी। अगले दिन खबर आई कि लॉन ने अपनी नई कंपनी शुरू की है। पिता नाराज, माँ खुश। घर में तकरार। मुंह ने उसे संभाला और उसे घर ले आई। संगीत चलाया और दोनों धीरे धीरे नाचने लगे, जैसे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। पैच ने दोनों की खूबसूरत तस्वीरें खींची। बाद में लॉन पिता से मिलने गया कि हमलावर कौन है। घर में बर्थडे पार्टी चल रही थी। पैच बार बार रूट को चोरी छिपे देख रही थी। उधर लॉन नोके के साथ वक्त बिता रहा था, जबकि मुंह घर पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तभी कातिल मुंह के घर पहुंचा और उस पर हमला किया। पैच ने उसे बचाया और रूट को कॉल किया। लॉन बाद में पहुंचा और हमलावर से भिड़ गया। वो बच गया, लेकिन मुंह डर से कांप उठी। अब लॉन उसके और करीब आ गया। रूट ने भी महसूस किया कि लॉन और मुंह एक दूसरे के लिए बने हैं। कुछ दिनों बाद रूट और उसका पीए रेस्टोरेंट में थे, जहां नूके और डॉन अपने गंदे प्लान बना रहे थे। ऑफिस में लेक ने मुंह को सबके सामने बेइज्जत किया, लेकिन लोन ने उसका साथ दिया। लेक ने कहा कि मुंह सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। ये सुनकर लोन रोने जैसा हो गया। नूके ने लोन को घर बुलाया और उसे मुंह को तलाक देने को कहा। लोन ने हामी तो भरी, लेकिन सोच रहा था कि कैसे नूके की सच्चाई सामने लाए। अगले दिन नूके ने मुंह को बहुत गंदी बातें कही। मुंह भड़क गई और बोली कि किसी और के पति को चुराने से पहले नूके को खुद पर शर्म आनी चाहिए। उसी गुस्से में वो लोन के पिता के पास गई और सगाई की अंगूठी लौटा दी। लोन टूट गया, पर वो खुद को दूर रखकर उसकी रक्षा करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि हमलावर अभी भी बाहर है। फिर लोन और डॉन की भिड़ंत हुई और उसे पता चला कि डॉन ही असली हत्यारा है। मुंह घर छोड़ने लगी, लेकिन रूट और पैच उसे अपने साथ ले गए। उसी रात डॉन मुंह के कमरे में छिप गया, लेकिन रूट ने उसे पकड़ लिया। दोनों में लड़ाई हुई। लोन आया, डॉन भाग निकला। आखिरकार सब एक छुपे हुए स्थान पर पहुंचे, जहां लेक, नूके और डॉन आमने सामने थे। लेक को पता चला कि उसका पति नूके से अफेयर कर रहा था। उसने नूके को डांटा और उसका पति उसे चोट पहुंचाने वाला था कि लोन समय पर आ पहुंचा और लेक की जान बचाई। घर पहुंचकर सब ने मिलकर सारी सच्चाई बताई। हमलावर अभी भी आज़ाद था, इसलिए उन्होंने एक वीडियो लीक किया, जिससे डॉन बेकाबू हो गया और नूके को मारने निकल पड़ा, लेकिन लोन ने उसे फिर बचा लिया। लोन ने नूके से सब पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद एक बड़ी पार्टी थी, जहां मुंह डीजे थी। उसी समय हत्यारा उसे छुपकर देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने लोन पर चाकू से हमला किया, लेकिन मुंह ने बीच में आकर वार खुद पर ले लिया। उसका खून बहने लगा। उसी झड़प में हत्यारे का मास्क गिरा और वो डॉन निकला। रूट दौड़कर उसे पकड़ने गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि मुंह अब खतरे से बाहर है। उसके परिवार ने उसे गले लगाया। लेक ने भी मुंह से माफी मांगी। नोके चुपचाप चली गई। कुछ दिन बाद मुंह घर लौटी। लोन आया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मुंह ने पहले मना किया, लेकिन लोन ने उससे कहा कि वो अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो झुककर मुंह को किस करता है और कहता है कि नोके कभी उसके बीच में नहीं आएगी। रूट और पैच भी अब एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। रूट का बिजनेस पैच की वजह से खूब आगे बढ़ रहा था। एक शाम सारी फैमिली साथ बैठी थी। मुंह की माँ ने कहा कि उसे लोन को एक और मौका देना चाहिए। और फिर सबसे खूबसूरत पल आया, जब लोन मुंह को एक गर्म हवा वाले गुब्बारे में ले गया और वहाँ उसने बेहद रोमांटिक अंदाज में उसे प्रपोज किया। उसने मुंह की उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाई और उसे चूम लिया। उधर रूट ने भी पैच को प्रपोज किया और उसने हंसते हुए हाँ कह दिया। अंत में लोन और मुंह एक दूसरे के हाथ थामकर अपनी शादी की तस्वीरें खिंचवा रहे थे। दोनों की चेहरे पर जो खुशी थी, वो दुनिया की हर परेशानी पर भारी थी। इस भारी भरकम ड्रामा का आखिरकार एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग हुआ, जहां सबको उनका सच्चा प्यार मिल गया। सुनिए,
एक बात कहूँ, आप लोग मेरी वीडियो ऐसे देखते हैं जैसे चुपके से किसी की डायरी पढ़ रहे हो। पूरा देख लेते हैं, मुस्कुराते भी हैं, कभी-कभी कमेंट भी कर देते हैं। लेकिन सब्सक्राइब? अरे अब तो सब्सक्राइब बटन भी काला हो गया है। फिर भी आप ऐसे बचते हैं जैसे मैं आपसे बैंक का लोन मांगने वाली हूँ। सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा बताइए? कुछ नहीं, ना आपकी सैलरी कटेगी, ना आपकी पढ़ाई रुकेगी, ना मोबाइल फट जाएगा। लेकिन हाँ, मेरे मन में थोड़ी सी खुशी जरूर फूट पड़ेगी। अब थोड़ी सी दिल की बात। मैं हर वीडियो मेहनत से बनाती हूँ। स्क्रिप्ट, एडिट, टाइम, रातें सब लग जाता है इसमें। और जब देखती हूँ कि लोग देखते तो बहुत हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तब सच में थोड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कमरे में बोलती जा रही हूँ और सामने कोई है भी, पर जवाब देने को तैयार नहीं। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं है, वो ये बताता है कि हाँ, किसी ने मेरे काम को समझा, सपोर्ट किया, मुझे अपना माना। तो अगर कभी मेरे वीडियो से आपका एक पल भी अच्छा गया हो, आप हंसे हो या कहानी ने आपको छुआ हो, तो प्लीज उस काली सब्सक्राइब बटन को हल्के से छूकर अपनी पहचान छोड़ दीजिए। आपका वो एक छोटा सा क्लिक मेरी मेहनत को सच में बहुत बड़ी ताकत देता है।